तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति है जो एक महिला की पिटाई बहुत जोरों शोर से यहाँ पर किया जा रहा है और वो महिला पे आरोप है या उन महिला को इसलिए पीटा जा रहा है क्योंकि उनका संबंध किसी और पुरुष के साथ था। और ये जो वाकया जो हुआ है ये बताया जा रहा है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर का ये बताया जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पुरुष के द्वारा एक महिला और एक पुरुष को पीटा जा रहा है सरेआम, यानी बीच बाजार बीच सड़क पर उनको पीटा जा रहा है। और पीटने का जो मेन मकसद है कि इस महिला की शादी पहले से हो चुकी थी और इनके पास बच्चे भी है, लेकिन इस महिला का संबंध एक और पुरुष यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके साथ, मतलब अफेयर बोल सकते हैं कि उनके साथ नाजायज संबंध उनके साथ है, जिसको लेकर के ये शख्स जो है, ये व्यक्ति जहां पर आपको नजर आ रहा होगा पीटते हुए, ये मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि वहां के लोकल के वहां पर एक दबंग व्यक्ति है जो वहां पर कुछ भी होता है तो ये मतलब सजा देने का काम करते हैं या पंचायत लगाने का काम करते हैं। जब ये मामला सोशल मीडिया पर आया तो बहुत ही आग के तरीके से इसको वायरल किया भी गया, जानबूझकर कराया भी गया। और इस मामला को लेकर के भाजपा एकदम मुखर हो गई। इतना एक्टिव तो भाजपा को आज तक मैंने नहीं देखा था इस किसी मामला को लेकर के। और अगर इसलिए भाजपा सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आई क्योंकि ये मामला पश्चिम बंगाल का था और पश्चिम बंगाल में दीदी का राज है। ऐसे भी भाजपा दीदी पर हमलावर हमेशा नजर आती रहती है। अगर यही किसी और स्टेट का होता, भाजपा शासित अगर स्टेट का होता, तो कोई भाजपा के नेता यहाँ पर खुलकर आकर बात करने को तैयार नहीं होते। और यहाँ पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा के द्वारा किया गया और दीदी को बताया गया कि आपके राज्य में क्या हो रहा है। ये गलत है, मैं भी मानता हूँ ये गलत है। अगर किसी का गैर संबंध किसी के साथ है तो उसके लिए न्याय प्रक्रिया है, उसको वहां जानी चाहिए जो सबके लिए है। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर भाजपा शासित राज्य में इस तरीके का घटना होती है, दलितों को मार दिया जाता है, दलितों पर अत्याचार किया जाता है, यहाँ तक मुस्लिमों को लेकर के इतना बड़ा बवाल होता है भाजपा शासित राज्य में, जो मॉब लिंचिंग का शिकार जो हो जाते हैं उस पर उनकी जबान कभी नहीं खुलती। भाजपा के जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस आकर कर रहे हैं, अगर एक बार उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया होता जो कि गाय के नाम पर लोगों की मॉब लिंचिंग की जाती है या भीड़ के द्वारा उनको मार दिया जाता है, मुस्लिम को पहचान पहचान करके, आप 4 जून के बाद से अगर आप देखेंगे तो कितनी घटना ऐसे हो चुका है कि भीड़ के द्वारा कितने मुस्लिम व्यक्ति को मार दिया गया, जान से कुचल कर मार दिया गया, कोई ना कोई उस पर आरोप लगा करके। तो वो भाजपा को नजर नहीं आती। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ये घटना हुई और भी बहुत सारे जगह पर घटना हुई, जैसे गुजरात में घटना हुई, जो मैच देखने गया था वहां पर एक व्यक्ति को मार दिया गया भीड़ के द्वारा। लेकिन ये जो घटना हुई इसकी भी मैं खंडन करता हूं, लेकिन भाजपा को इस पे भी नजर दौड़ानी चाहिए कि मुस्लिमों के साथ जब अत्याचार होता है उसके शासित राज्य में, जिसको मॉब लिंचिंग के नाम से जाना जाता है, उस पे भी उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और उस पे भी उनको एक्शन लेनी चाहिए कि इनके जो इन पर ऐसे अत्याचार करते हैं उनको भी जेल के अंदर डालने की सिफारिश करनी चाहिए। और ये जो ममता बनर्जी को पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे भाजपा के नेता, कि हालांकि ये व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके, जो व्यक्ति सरेआम सजा देने का काम कर रहे थे सड़कों पर इस महिला को पीटने का, जैसे देख सकते हैं कि हाथ में जो डंडा लिए हुए हैं, लड़की को मारने का, महिला को मारने का काम कर रहे, एक तरफ से फिर पुरुष को मारने का काम कर रहे और चारों साइड से भीड़ जमा हुआ है। और उसमें से एक दो व्यक्ति है, एक दो महिला है, वो बचाने का प्रयास जरूर करती है एक महिला, फिर वो पीछे हट जाती है, वो नाकाम रहती है। फिर एक पुरुष भी आगे बढ़ता है, वो भी बचाने का कोशिश करता है। तो थोड़ा बहुत
कुछ लोग बचाने का कोशिश यहाँ पर जरूर करते हैं, लेकिन थोड़ा सा देर हो जाती है और कोई वहां से एक व्यक्ति जो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देता है, जिसकी वजह से ये मामला सरेआम हो गया, सभी लोगों के मोबाइल और फोन में पहुंच गया। अगर ये नहीं पहुंचता तो हो सकता था कि ये मामला वहीं का रफा दफा हो जाए। ये काम जो हुआ ये भी गलत है, और मैं भाजपा के नेताओं से ये भी कहना चाहता हूँ कि जो मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग की जाती है वो भी गलत है। उस पे भी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, और जिस स्टेट में हो उस स्टेट के मुख्यमंत्री से ये मांग करनी चाहिए कि इस पे जो जुल्म हुआ है उसके खिलाफ इस पे एफआईआर हो, और उस बंदे को, चाहे उस भीड़ को, उस व्यक्ति को जेल के अंदर डाला जाए। तब समझ में आएगा कि आप सबका साथ, सबका विकास का जो नारा देते हैं वो आपके लिए सही है, वरना सिर्फ आप एक समुदाय के लिए ही विकास कर रहे हैं। यही अभी तक तो नजर आ रहा है। दलितों पे उसी तरीके से अत्याचार किया जाता है, मुस्लिमों पे उसी तरीके से अत्याचार किया जाता है, महिलाओं पर उसी तरीके से अत्याचार किया जाता है। लेकिन जब दूसरे शासित राज्य में होता है तो भाजपा पूरी तरीके से एकदम एक्टिव मोड में आ जाती है। भाजपा का आईटी सेल एकदम पूरे एक्टिव मोड में आ जाता है और दूसरे को पूरा पाठ पढ़ाने लगता है, कैसे सरकार को चलानी चाहिए, कैसे सरकार को, प्रशासन को कैसे काम करनी चाहिए, ये सब पाठ पढ़ाने लगते हैं। लेकिन जब उनके ही राज्य में होते हैं तो कोई किसी को पाठ नहीं पढ़ाता। तो ये भाजपा का चेहरा जो है ये डबल चेहरा है, जो कि एक मुस्लिमों के लिए, दलितों के लिए अलग चेहरा वो अपनाती है और एक हिंदुओं के लिए वो अलग चेहरा अपनाने का काम करती है। तो ये है पश्चिम बंगाल से जो घटना निकल कर आ रही है, और इसकी गिरफ्तारी फिलहाल हो चुकी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको पुलिस के द्वारा थाने के अंदर लेकर जाया जाए। जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी, कानून के दायरे में रहकर इन पर जो भी कार्रवाई